नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहला अपडेट है हैदराबाद बेस्ड मिश्र धातु निगम यानी मिधानी से। ये मिनी रत्न PSU भारत के एरोस्पेस और डिफेंस सेक्टर के लिए एक बैकबोन की तरह काम कर रहा है। दोस्तों, मिधानी ने एक सिग्निफिकेंट माइलस्टोन अचीव किया है। उन्होंने अपने पहले टाइटेनियम और सुपर अलॉय का कंसाइनमेंट HAL को डिस्पैच किया है, जो भारत के तेजस MK2 फाइटर जेट के एयरफ्रेम और स्ट्रक्चरल पार्ट्स के लिए है। अब समझिए टाइटेनियम अलॉयज की खासियत। ये लाइट वेट होते हैं लेकिन स्ट्रेंथ में अनबीटेबल हैं और कोरोजन रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा सुपर अलॉयज हाई टेम्परेचर्स और एक्सट्रीम स्ट्रेस कंडीशंस को एफर्टलेसली हैंडल करते हैं। ये सब एट्रीब्यूट्स तेजस MK2 को एक हाई परफॉर्मेंस सुपरसोनिक कॉम्बैट जेट बनाते हैं। तेजस MK2 एक अपग्रेडेड वर्जन है जो एडवांस एवियोनिक्स और GE F414 इंजन के साथ आता है। ये एयरक्राफ्ट मीडियम वेट फाइटर्स की कमी को फिल करेगा और इंडियन एयरफोर्स के मॉडर्नाइजेशन प्लान्स का एक एसेंशियल पार्ट बनेगा। मिधानी की ये कंट्रीब्यूशन भारत के इंडिजिनस डिफेंस इकोसिस्टम के लिए एक प्राउड मोमेंट है। इसका प्रोटोटाइप 2025 तक रेडी होने की उम्मीद है और मिधानी का रोल आगे भी इस प्रोजेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए अब एक ऐसे मुद्दे पर बात करते हैं जो हमारे डिफेंस और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स के लिए बहुत ज़रूरी है। 2017 से 2022 के बीच इंडियन एयरफोर्स के टोटल 34 प्लेन्स क्रैश हुए और इनमें से 50% से ज़्यादा यानी 19 एक्सीडेंट्स ह्यूमन एरर के कारण हुए। उसी में से एक था सीरियस और ट्रेजिक इंसिडेंट, जिसमें सीडीएस जनरल विपिन रावत का MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश भी हुआ, जिसमें उनकी और उनकी वाइफ की जान चली गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक एक्सीडेंट्स के पीछे सिर्फ ह्यूमन एरर ही नहीं बल्कि फॉरेन ऑब्जेक्ट डैमेज, टेक्निकल डिफेक्ट्स और बर्ड स्ट्राइक जैसे रीजंस भी थे। कुछ एक्सीडेंट्स का इन्वेस्टिगेशन अभी तक चल रहा है, जो बताता है कि एविएशन सेफ्टी को और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना जरूरी है। इंडियन एयरफोर्स के क्रैशेस में सबसे ज़्यादा अफेक्टेड एयरक्राफ्ट MiG-21 रहे, जिनका रिकॉर्ड सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट्स का है। ये फाइटर जेट्स पुराने हैं और रिटायर होने वाले हैं, लेकिन तब तक इनके ऑपरेशंस एक चैलेंज बनकर सामने हैं। अब बात करते हैं एक और एस्पेक्ट की जो सेफ्टी को डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है, लैंडिंग और टेक ऑफ फैसिलिटीज़। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन एयरफोर्स के 52 ऑपरेशनल एयरबेसेस में से 48 एयरफील्ड में कैट 2 लाइटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड है, जो नाइट ऑपरेशंस के लिए ज़रूरी है। बाकी एयरफील्ड्स लिमिटेड नाइट ऑपरेशंस के लिए अनस्टेबल एयरफील्ड लाइटिंग सिस्टम का यूज़ करते हैं। जनरल रावत के क्रैश की बात करें तो इंक्वायरी ने स्पेशियल डिसओरिएंटेशन को क्रैश का मेन कारण बताया। स्पेशियल डिसओरिएंटेशन तब होती है जब पायलट अपने एयरक्राफ्ट की पोजीशन को एक्यूरेटली समझने में फेल हो जाता है, स्पेशली जब वेदर कंडीशंस अचानक खराब हो जाएं। इस केस में अनएक्सपेक्टेड क्लाउड्स ने पायलट का ध्यान भटका दिया और एयरक्राफ्ट टेरेन से टकरा गया। ये रिपोर्ट हमें ये सिखाती है कि एडवांस ट्रेनिंग और अपडेटेड टेक्नोलॉजी कितनी ज़रूरी है। एक्सीडेंट्स रेट्स कम जरूर हुए हैं, जो एक पॉजिटिव बात है, लेकिन अब भी हमारे पायलट्स और एयर क्रू के लिए ज़्यादा रोबस्ट सिस्टम्स और सपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है। हमारी एयरफोर्स के लिए ये एक वेकअप कॉल है कि वो अपने सेफ्टी प्रोटोकॉल्स को और टाइटन करें और नए सिस्टम्स को इंटीग्रेट करें जो इन चैलेंजेस को हैंडल कर सके। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब अगली बड़ी खबर भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट प्रोग्राम AMCA के बारे में है। दोस्तों, AMCA एक ऐसा फाइटर जेट है जो भारतीय एरोस्पेस कैपेबिलिटीज़ को एक नए लेवल पर ले जाएगा। ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी, एडवांस एवियोनिक्स और कॉम्बैट रेडीनेस के साथ डिजाइन किया जा रहा है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग इस एयरक्राफ्ट के एयरफ्रेम का कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुका है। एयरफ्रेम एक जेट का फाउंडेशन होता है जिसमें बाकी सिस्टम्स इंटीग्रेट किए जाते हैं। इसके अलावा इसका रडार, रेडोम और कैनोपी जैसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। ये माइलस्टोन्स AMCA के डेवलपमेंट में एक मेजर प्रोग्रेस को दिखाते हैं। प्लान के मुताबिक 2026 तक इसका रोल आउट होगा और 2028 में पहली फ्लाइट की उम्मीद है। ये फाइटर जेट सिर्फ भारत के लिए नहीं बल्कि एक ग्लोबल डिफेंस एक्सपोर्ट प्रोडक्ट बन सकता है। इसके डेवलपमेंट के पीछे DRDO, HAL और इंडियन एयरफोर्स का कलेक्टिव एफर्ट है। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब बात करते हैं इंडियन एयरफोर्स के एक और क्रिटिकल मॉडर्नाइजेशन प्रोजेक्ट की, जो है उनकी एरियल रिफ्यूलिंग फ्लीट का एक्सपेंशन। दोस्तों, रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट किसी भी एयरफोर्स के लिए एक बैकबोन की तरह काम करता है, क्योंकि ये लॉन्ग रेंज मिशंस में एयरक्राफ्ट को मिड एयर फ्यूल
सप्लाई करते हैं। इंडियन एयरफोर्स अब एयरबस A330 MRTT एयरक्राफ्ट को लीज पे लेने का प्लान कर रहा है। ये लीज एक फ्रेंच एयरफोर्स ओन्ड एयरक्राफ्ट का होगा जो 3 साल के लिए हमें ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी देगा। एयरबस A330 MRTT एक मल्टी रोल टैंकर ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है जो सिर्फ रिफ्यूलिंग नहीं बल्कि मिलिट्री ट्रांसपोर्ट के काम भी आ सकता है। HAL ने एक कॉस्ट इफेक्टिव सॉल्यूशन भी प्रपोज किया है जिसमें वो बोइंग 737 एयरक्राफ्ट को कन्वर्ट करके टैंकर बनाएंगे। ये सॉल्यूशन एयरबस के कंपैरिजन में इकोनॉमिकल तो है लेकिन पेलोड और रेंज के मामले में थोड़ा लिमिटेड हो जाएगा। अगर एयरबस का लीज सक्सेसफुल होता है तो ये इंडियन एयरफोर्स के लिए एक लॉन्ग टर्म प्रिक्योरमेंट प्लान का पार्ट बन सकता है। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों अब एक खबर है एविएशन और ऑयल इंडस्ट्री से जो देश के इंडिजिनसली डेवलप्ड हेलीकॉप्टर सिस्टम्स के लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है। स्टेट ओन्ड पवन हंस लिमिटेड ने एक मेजर कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर किया है ONGC के लिए जिसकी वर्थ है 2141 करोड़ रुपए। पवन हंस लिमिटेड अब 10 सालों तक ONGC के ऑफशोर ड्यूटी लोकेशंस के लिए अपने ध्रुव NG हेलीकॉप्टर्स डिप्लॉय करेगा। ये हेलीकॉप्टर HAL के द्वारा मैन्युफैक्चर किए गए हैं और ये इंडिजिनसली डेवलप्ड है। ध्रुव NG ALH Mk3 का सिविल वेरिएंट है जो हमारे डिफेंस फोर्सेस के लिए एक ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेटफॉर्म है। क्या आपको पता है अब तक इस प्लेटफॉर्म के 335 से ज़्यादा हेलीकॉप्टर्स ऑपरेशनल हैं और इन्होंने 3,75,000 फ्लाइट आवर्स लॉक कर लिए हैं। अब थोड़ा समझते हैं कि ये ध्रुव NG हेलीकॉप्टर्स क्यों स्पेशल है। ये हेलीकॉप्टर्स नॉट ओनली सेफ और रिलायबल हैं, साथ ही इनकी वर्सटैलिटी उन्हें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस और इवन रिमोट एरियाज की कनेक्टिविटी के लिए आइडियल बनाती है और ये ONGC के ऑफशोर क्रू ट्रांसफर्स के लिए एक गेम चेंजर बनेंगे। पवन हंस लिमिटेड के फ्लीट में ऑलरेडी 46 हेलीकॉप्टर्स हैं जो अलग अलग सेक्टर्स के लिए काम कर रहे हैं। तो क्या कहना है आपको इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो दोस्तों ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।